नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हुई हैं, जिन पर 18 जून को मतदान होना है। विधायकों की संख्या बल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से ठीक एक रात पहले बीजेपी ने तीसरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार महेश केवट के रूप में उतार दिया है। लेकिन इस बीच नामांकन का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन जहां एक तरफ बीजेपी से महेश केवट ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन इससे पहले कांग्रेस संगठन में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं और साल 2009 में उन्होंने बीजेपी के किले के रूप में जाने वाली मंदसौर जिले की सीटों में सेंध लगाते हुए लोकसभा का चुनाव जीता था। वो सांसद भी रहीं। मध्य प्रदेश में वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्तमान में एआईसीसी प्रभारी हैं मीनाक्षी नटराजन। मीनाक्षी नटराजन वैसे तो संगठन में मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब बात राज्यसभा चुनाव की हो तो ये पहला मौका होगा जब उन्हें मैदान में उतारा गया है राज्यसभा यानी संसद के उच्च सदन के लिए। देखना यह है कि एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का जब नाम सामने आया था, उनको उम्मीदवार बनाया था, तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ आवाजें उनके विरोध में उठी थी। हालांकि वो आवाज जो थी वो वर्तमान विधायकों में से किसी की नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो हमेशा से गुटबाजी को लेकर के काफी ज्यादा विवादों में रहती है, सुर्खियों में रहती है, उसे एक बार फिर से गुटबाजी का डर कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के बाद जरूर सता रहा होगा। हालांकि इस बीच अगर आपको दिखाएं तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने साफ दावा किया है कि इस सीट से मीनाक्षी नटराजन 100% जीत हासिल कर राज्यसभा पहुंचेगी। जरा सुनिए नामांकन के बाद जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से। कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनित परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। तो सुना आपने, जीतू पटवारी आश्वस्त हैं मीनाक्षी नटराजन की जीत को लेकर के। पूरा कांग्रेस संगठन आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद भी हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को भोपाल में ही रहने के निर्देश जारी किए हैं और जरूरत पड़ने पर सभी विधायकों को एक साथ एक ही जगह पर रखने की योजना पर भी कांग्रेस पार्टी फिलहाल काम कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन आज हो जाने के बाद यह तय हो गया है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है।